नमस्कार, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस ट्यूटोरियल में आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो पहला टूल्स है जिसका नाम MS वर्ड है, उसके हमने होम टैब को सीखा। इंसर्ट टैब को हम सीख रहे हैं। इस इंसर्ट टैब की जर्नी में बहुत सारे ऑप्शन जैसे पेजेस क्या होते हैं, पेज को अरेंज करना, टेबल्स कैसे बनते हैं, इलस्ट्रेशंस क्या होता है, पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करते हैं, शेप और साइज को कैसे इंसर्ट करते हैं, आइकन्स, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, ये सारी चीज़ों को हमने वीडियो कैसे इंसर्ट करते हैं वो भी हमने देखा, और यहाँ हेडर और फुटर इनको भी हमने देख रखा है। अब इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो क्या है, लिंकिंग। लिंकिंग क्या होती है, कितने तरीके की होती है, आखिर इनसे क्या क्या बेनिफिट्स है, कैसे अपने डॉक्यूमेंट को और इफेक्टिव बना सकते हैं, और इसका एक इम्पॉर्टेंट टूल्स जो क्या है, सिंबल एंड इक्वेशन का कॉम्बिनेशन जिसे सिंबल्स बोलते हैं। आखिर ये है क्या, इसका क्या यूजेज है, इसको हम देखेंगे। इस लिंकिंग को समझने के लिए हमने एक PDF आपके सामने ओपन कर रखा है, इसमें हम लिंकिंग करके देखते हैं। कर लिया। अब देखो कंट्रोल इंटर करते हैं ताकि एक पेज हमारा आ जाए। इस पे हम बनाएंगे इंडेक्स, ठीक है, लिखते हैं INDEX, है ना। अब इंडेक्स में पहला ले लेते हैं, चलिए हमने बुलेट ले लिया और बुलेट में पहला लिख लेते हैं एयर पॉल्यूशन, दूसरा लिख लेते हैं वाटर पॉल्यूशन, तीसरा लिख लेते हैं सॉइल पॉल्यूशन, अगला लिख लेते हैं लाइट पॉल्यूशन, अगला लिख लेते हैं हम नॉइस पॉल्यूशन। अभी पहले समझेंगे कि बुकमार्क होता क्या है और लिंकिंग क्या होती है, ठीक है। इंसर्ट टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, हम बुक पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें ढूंढना पड़ता है कि अच्छा एयर पॉल्यूशन कहाँ लिखा हुआ है, वाटर पॉल्यूशन का कंटेंट कहाँ लिखा होता है। फिर एक एक करके हम पेज को ओपन करते हैं, उस पेज पे जाकर उस कंटेंट को पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम डिजिटल पढ़ रहे हैं तो, और मुझे डिजिटल पढ़ने के लिए भी मुझे एक एक करके पेज पे जाना पड़े, तो वो तो बेहतर नहीं है। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे दो चीजें आती है, लिंकिंग और बुकमार्क। बुकमार्क का मतलब क्या होता है, उस पोजीशन को बुक करना जहां हमें पहुंचना है। लिंकिंग करने का मतलब क्या होता है, वो कंटेंट जिस पे क्लिक करने के बाद हम वहां पे पहुंच जाएं। जैसे ये देखिए एयर पॉल्यूशन लिखा हुआ है, हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर लेंगे, हमारा पॉइंटर यहाँ होना जरूरी है। हम इस बुक मार्क पे चलते हैं, यहां से क्या करेंगे, अपने से बुक मार्क बना लेंगे, ठीक है। क्या है, एयर पॉल्यूशन, air_POLLUTION। ध्यान दीजिएगा, जब आप बुक मार्क बनाएंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होते हैं। किसको, अंडरस्कोर को छोड़ करके स्पेस अलाउड नहीं होते हैं, है ना। हम ऐड पे क्लिक कर लिए, ये क्या होगा, हमारा बुक मार्क बन गया। बुक मार्क का मतलब क्या, इस पोजीशन को हमने क्या कर दिया है, बुक कर दिया है। लेकिन अब इस पे पहुंचेंगे कैसे, मैं चाहता हूं कि जो एयर पॉल्यूशन नाम का कंटेंट लिखा हुआ है, इस पे जो ही मैं क्लिक करूं वहां पहुंच जाऊं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, उस बुक मार्क से लिंक करना पड़ेगा। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद लिंक पे जाएंगे। लिंक पे जाने के बाद देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है, ये लिंक टू जो दिया है उसमें क्लिक करेंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। जब इस प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे करेंगे तो ये बुक मार्क्स का हमारा सेक्शन आ जाएगा, और जो एयर पॉल्यूशन हमने बनाया उस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे ये कंटेंट का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। और इस पे जब हमने हवर किया तो लिख रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। कंट्रोल के साथ हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करते ही ये हमारा लिंक ओपन हो गया, ठीक है। देखिए कंटेंट पे हम जाते हैं, ये क्या कह रहा है, कंटेंट पे हमें पहुंचते ही क्लिक टू फॉलो कंट्रोल, जैसे कंट्रोल के साथ हम बटन क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, उस लिंक पे पहुंच जाएंगे। कंट्रोल बटन प्रेस किया, आपको यहाँ साइड में दिखाई भी दे रही होगी, और यहाँ पे देखिए लिंकिंग की तरह हमारा फिंगर भी आ गया। इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही हम कहाँ पहुंच गए, एयर पॉल्यूशन के पास। उसी तरह और बना लेते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, वाटर पॉल्यूशन, हमने इस पे क्लिक किया, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट की से भी हम कर सकते हैं। तो पहले तो बुकमार्क पे चलते हैं, बुकमार्क पे हम क्या बना लेंगे, यहां से वाटर पॉल्यूशन, है ना। अब देखिए जब स्पेस दिया है तो ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हमने अभी बताया है कि इसमें स्पेस अलाउड नहीं होता। या तो एक साथ लिखिए या तो आप अंडरस्कोर यूज कर लीजिए, ठीक है। जब अंडरस्कोर हमने यूज किया, ठीक है, इसमें अभी भी स्पेस है, थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लेते हैं, WATER_POLLUTION, ठीक है। ऐड का ऑप्शन आया, ऐड कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, यहां पे अपने पुराने वाले इंडेक्स पे चले जाएंगे,
फिर वाटर पॉल्यूशन को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए हाइपर लिंक जो होता है, इस लिंक को बोलते हैं हाइपर लिंक। इसकी शॉर्टकट ये होती है CTRL+K, कंट्रोल K किया, वही ऑप्शन खुल गया। फिर प्लेस इन डॉक्यूमेंट वाले सिलेक्शन पे जाएंगे, या तो इस पे क्लिक करेंगे, वाटर पॉल्यूशन पे क्लिक किया, क्लिक करते ही हमने ओके कर दिया, ठीक है। अब देखिए फिर ये लिंकिंग की तरह आ रहा है, कंट्रोल बटन प्रेस किया, उसके बाद क्लिक किया, अब हम कहां चले गए, सीधे वाटर पॉल्यूशन पे। तो पहली लिंकिंग जो है वो क्या है, प्लेस लिंकिंग, यानी किसी कंटेंट पे हम चाहते हैं कि क्लिक करते उस पोजीशन पे पहुंच जाए, तो बुक मार्क और लिंक की मदद से इसको कर सकते हैं। आगे वाली लिंकिंग क्या है, फिर हम कंट्रोल के को ओपन करते लिंक कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी लिंकिंग का वो देख पाए, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, ठीक है। मैं चाहता हूं, ये क्या पे हम लिखते हैं, ठीक है, इसको लिख लेते हैं इमेज, है कि नहीं। मैं चाहता हूं कि इस इमेज पे क्लिक करूं तो एक इमेज खुल करके आ जाए, तो इमेज को सेलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल के करते हैं, हाइपरलिंक आ गया, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पे जाएंगे, यहां से एक हम क्या करेंगे, इमेज चूज कर लेंगे, ठीक है। इस आप ड्राइव को ओपन करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, यहां से हम डाउनलोड्स में जाते हैं क्योंकि इसमें इमेजेस पड़े हुए हैं, है ना। आप फाइल को भी चूज कर सकते हो, फोल्डर को भी चूज कर सकते हो, आप जिसको चाहो, ठीक है। तो एक इमेज हमने ये दे रखा है, इस वाले ऑप्शन को हम इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करके हम ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल फिर आए, वही ऑप्शन दे रहा है, कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही एक इमेज आ रहा है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए मांगा, हमने यस कर दिया। अभी आपकी स्क्रीन पे वो इमेज खुल करके आ जाएगा, ठीक है। देखिए वो इमेज खुल करके आ गया, है कि नहीं। अब जिसको चाहो, किसी फाइल को भी करना चाहो, जैसे हम एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं FOLDER, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, फिर कंट्रोल के करेंगे, हाइपरलिंक वाला ऑप्शन, या तो यहां से जाइए या तो इसको ओपन करिए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जैसे इस पे क्लिक करूं, ठीक है, कुछ और चीजों को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, कोई और फाइल को इसमें ढूंढ लेते हैं, कोई और फाइल, जैसे एक VLC है, इसको हमने क्लिक किया, ओके कर लिया, है ना। अब इस पे हम क्लिक करते ही देखिए वो फोल्डर हमारा आ गया, जिसको हमने क्लिक किया था, जो फाइल क्लिक किया था, आ गई हमारी ये वीडियो MS ऑफिस की। तो ये है क्या, इससे हम अपने फाइल और फोल्डर जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको लिंक कर सकते हैं, क्लियर है। आगे देखते हैं और लिंकिंग क्या होती है, इस लिंक पे क्लिक करते हैं। ये तो दोनों हमने पढ़ लिया, इसमें देखिए एक और नीचे वो लिखा हुआ वेब पेज। सपोज मान लीजिए कि मैं यहां से लाइट पॉल्यूशन पे क्लिक करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इंटरनेट से लाइट पॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पे यहां सर्च करके आ जाए, ठीक है। तो हम यहां से क्रोम को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें चलते हैं, पहले लिख लेते हैं हम लाइट पॉल्यूशन, ठीक है, लाइट, इसको ओपन किया लाइट पॉल्यूशन को, ठीक है। हम विकिपीडिया पे चले जाते हैं। अब क्या करेंगे, इस URL पे क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे। सेलेक्ट किया, क्लिक करते ही कंट्रोल C से कॉपी कर लिया, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अब ये जो लाइट पॉल्यूशन क्या है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फिर लिंक पे चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये उसी ऑप्शन पे क्लिक रहेगा, लेकिन ये एड्रेसेस में जाकर के हम उस URL को पेस्ट कर देंगे, और यहां से हम ओके कर देंगे। जो कंटेंट आपको दिखना है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा। हमने ओके कर लिया। अब इस पे हम क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ इंटर किया, देखिए इंटर करते ही हमारा एक वेब पेज खुल करके आया। ये वही पेज है जिसको हम लोगों ने ओपन किया था। तो आप वेब पेज की भी लिंकिंग यहां से कर सकते हैं, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। अभी लिंकिंग को हमने दो ही पढ़ा ना। तीसरी लिंकिंग क्या है, अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं एक, चलो एक हम लिखते हैं यहाँ पे न्यू डॉक्स, है ना। मैं चाहता हूं कि जब इस पे क्लिक करूं तो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होकर के आए, तो सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर लिंक पे चलते हैं और इस क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। अब ये क्या क्या डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, चलिए अब डॉक्यूमेंट का नाम लिख देते हैं सतीश, ठीक है। इसको हम ओके करते हैं ठीक है। ऐसे तो तुरंत खुल करके आ गया, फिर इसको क्लोज कर लेते हैं, इसी वाले पेज पे आते हैं, कंट्रोल के साथ इस पे जैसे ही क्लिक किया, ठीक है, ये तुरंत एक आपको आ गया डॉक्यूमेंट, और इसका डिफॉल्ट नेम देखिए क्या लिखा हुआ है, सतीश लिखा है कि नहीं। तो आप चाहो तो एक नए डॉक्यूमेंट को भी एक लिंक के सहारे ओपन कर सकते हो, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं हम इसी लिंकिंग के बारे में। एक अगली लिंकिंग है ईमेल की, ठीक है। तो एक टेक्स्ट लिख लेते हैं हम, सेंड ईमेल, है ना। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कंट्रोल के करेंगे, हाइपरलिंक आ जाएगा। यहां पे क्या करेंगे, ईमेल एड्रेस पे जाएंगे, लिखा ईमेल एड्रेस यहां टाइप करना है, ईमेल एड्रेस टाइप कर लेते हैं। ठीक है। अब हम सब्जेक्ट आप देना चाहे तो दे सकते हो। देखिए यहाँ पे मेल टू करके आएगा, तो ये नहीं कि आप मेल टू को क्या कर ले, इरेज इरेज मत करिएगा, ठीक है। अपने ईमेल को लिखिएगा और ओके कर लीजिएगा। देखिए हमने कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक किया,
क्लिक करते ही क्या आया, ये कह रहा है आउटलुक इज हैविंग ट्रबल स्टार्टिंग हाउ, क्या है ये हमारा आउटलुक जो होता है डिफॉल्ट होता है जिससे हम अपने ईमेल को भेजते हैं, ठीक है। अगर वो वर्किंग में होता तो क्या हो, तुरंत ओपन हो जाता है। वैसे देखिए हमारा ऑप्शन ओपन हो गया, सीधा हम यहाँ से मेल भी कर सकते हैं। तो लिंकिंग है 4 तरीके की, लेकिन हम लोगों ने कितनी पढ़ी, 5, क्योंकि एक वाले ऑप्शन में क्या था, वेब पेज की लिंकिंग थी, और क्या थी, हमारे किसी भी फाइल या फोल्डर की लिंकिंग थी, ठीक है। ये लगभग सारे ऑप्शंस को हम पढ़ चुके हैं, डेट एंड टाइम भी पढ़ चुके हैं। अगला ऑप्शन हमारा आता है इक्वेशन और सिंबल का, ठीक है। इक्वेशन और सिंबल क्या होते हैं, चलिए उसको समझ लेते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, अगर मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे तो आपने बहुत सारे फार्मूले लिखे होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं फार्मूले की बात करता हूं तो आपने देखा हो इंटीग्रल ऑफ 0 से लिखा है π/2, है ना, 2y dy/dx, ठीक है। ये मान लो इसको 1 बना लेते हैं। दूसरे नंबर पे हम लिख लेते हैं एक मैट्रिक्स एक्स बना लेते हैं, देखा है कि नहीं देखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। एक तीसरा और लिख लेते हैं, तीसरे में हम बना लेते हैं एक इंटीग्रल फाइल बना लेते हैं 0 से लेके चलिए इसको हम पाई तक कर लेते हैं, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन ब्रैकेट में dx, है ना। बहुत सारे आप फार्मूले लिखे होंगे ऐसे, देखिए एक 4 नंबर ऐसे दे लेते हैं, a इक्वल टू e⁻x प्लस 4x माइनस 2y, ठीक है, ये भी एक इक्वेशन हो गया। पांचवा देखिए हम लिखते हैं 7x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x के पावर y के पावर n, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग क्या है, ये सब क्या है, हमारे इक्वेशंस है। अब इनको लिखेंगे कैसे, इनको लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंबल यूज करेंगे और इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलेज होते हैं जो मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, आपने देखा होगा, सोचा होगा कि पेपर कैसे बनते हैं, ये सब सिंबल कहाँ से आते हैं। तो कुछ हम ट्राई करके देखते हैं, और हम इसमें एक आप लोग को पीडीएफ इमेज अपलोड करके दे दी जाएगी, ड्राइव लिंक, जिसको आप क्लिक करेंगे तो सारे प्रैक्टिस के सेट आ जाएंगे, ठीक है। उसके भी एक आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें आप सारे प्रैक्टिकल को देख पाएंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। ये हमारा वर्ड ओपन हो गया, ठीक है। हम चाहे तो एक नया पेज भी ओपन कर सकते हैं, या यहीं पे लिखना है तो यहीं पे लिख सकते हैं, या कंट्रोल इंटर करके नए पेज पे चले जाते हैं, है ना। पेज ब्रेक हो गया। अब हम इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देखिए एक बॉक्स हमारे पास आ गया है, देख पा रहे हैं आप। अब क्या करोगे आप, इस बॉक्स में क्या लिखना है, जैसे मुझे इंटीग्रल का फॉर्मूला लिखना है तो पहले इंटीग्रल वाले ऑप्शन पे जाएं, अपर लिमिट लोअर लिमिट है तो दोनों लिमिट को ले लेंगे, ठीक है। यहां से मुझे लिखना है 0 तो 0 लिख लिया, या π/2 लिखना है तो हमें क्या चाहिए, इस पे क्लिक करो या तो एरो की यूज करो, फिर यहाँ p/q का फंक्शन ले लीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें एरो की का यूज करेंगे तो वो चीजें दिख जाएंगी। यहाँ पे क्या है, p/q का फंक्शन हमने लिया था। अब ऊपर वाले ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करिए, और क्या लेना है, पाई, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, सिंबल में, ठीक है। ये कहाँ, देखिए पाई लिखा हुआ है, नीचे पे क्लिक कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या लिखा था, इसको लिख लेते हैं 4x, है ना, प्लस 7y, ठीक है। उसके बाद क्या था, ये ब्रैकेट में था तो इसको चलिए ब्रैकेट लगा लेते हैं हम, प्लस इसको एडजस्ट करके। लास्ट में क्या था, dy/dx, तो ये भी क्या है, p/q का फंक्शन है, हमने इस पे यूज किया, ये आया। ऊपर क्या लिखना है मुझे, dy लिख दिया। नीचे क्या लिखना है मुझे, dx, तो हमने dx लिख लिया, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं, फार्मूले को लिखते हैं। इसकी पूरी प्रैक्टिकल सीट आपको मिल जाएगी, और इसका पूरा एक एक जो बहुत सारे फार्मूले लिखे हुए हैं कैसे लिखते हैं वो सीट मिल जाएगी, उसका एक आपको प्रोजेक्ट वीडियो भी मिल जाएगा। उसमें आप बेहतर तरीके से हर अलग अलग डिफरेंट तरीके के फार्मूले को लिख पाएंगे, ठीक है। अगला वीडियो हम आएंगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी एमएस वर्ड के अगले टाइप के बारे में, जैसे क्या है, डिजाइन टाइप, लेआउट टाइप, ठीक है। एक एक वीडियो में, सबसे लंबी वीडियो आपकी इंसर्ट की रही होगी क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमें बहुत सारे ऑप्शन को सीखना है। और इंसर्ट टाइप तभी आपको समझ में आएगा जब आप जो हमने प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स बनवा लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।